If you are committing any of these blunders, you are already out of the battle. Which battle? Prelims 23 examination. So, how to overcome these challenges and what is the 4-step process? इन सवालों का जवाब, द आंसर लाइज इन दिस वीडियो. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन द फर्स्ट ब्लंडर इज पैनिक. पेपर आपको मिला, आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया एंड इनिशियल 3-4 क्वेश्चंस पता नहीं कहां से आ गए. यू हैव नो आइडिया, कोई भी क्लू नहीं है आपके पास. और इससे होगा क्या? यू विल बी डीमोटिवेटेड. आप पैनिक मोड में चले जाएंगे और इससे आते हुए आसान क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे. द सेकेंड ब्लंडर इज यू आर ट्रैप्ड इन हार्ड क्वेश्चंस. जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनमें आप फंस गए हो एंड दिस कैन कट इनटू द टाइम रिजर्व्ड फॉर इजी क्वेश्चंस. जो आसान क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम कम मिलेगा. एंड दिस इज द थर्ड ब्लंडर. यू आर ओवरलुकिंग द ऑब्वियस. जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके छूट जा रहे हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सही हो सकते थे अगर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपने किया होता. एंड दिस इज द फोर्थ ब्लंडर. हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, पूरा पेपर हमारा अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है. एंड द लास्ट ब्लंडर इज वी आर फिलिंग OMR शीट इनकरेक्टली. अब देखो, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, वो सही भी है लेकिन आपने गलत मार्क कर दिया इन OMR शीट. इससे होगा क्या? -2.67. So if you are making any of these mistakes, you are out of the race. Why? Because it's a competitive examination. And in this examination, you cannot afford to miss a single question. And it is essential that you go through all 100 questions. हर क्वेश्चन आपको देखना होगा. इट इज़ असेंशियल. जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको गो थ्रू करना होगा. बिकॉज एवरी क्वेश्चन काउंट्स टूवर्ड्स विक्ट्री. सपोज ड्यू टू मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम आपके लास्ट के 5 to 10 क्वेश्चन छूट गए, आपने देखा ही नहीं. और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आसान थे, आप उन्हें आराम से कर लेते. तो कितना बड़ा नुकसान है. एंड इन दिस कॉम्पिटिशन, इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एक एक मार्क्स मैटर करता है. इसके अलावा इजी क्वेश्चंस दे आर द टिकट टू मेंस एग्जामिनेशन. व्हाई? बिकॉज इन डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना कंपटीशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लक्ष्मीकांत से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एंड वो क्वेश्चन आपका मिस हो गया या आपने उसको इनकरेक्ट कर दिया है, तो फिर सिलेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होगा. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द आंसर इज 4-step प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स पेपर. अब देखो, स्टेप 1 में आपको क्या करना है? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. तो जैसे ही पेपर आपको मिलता है, आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो एंड जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, उसके क्वेश्चंस आप देखिए. केवल देखना है, यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना है. ओके. तो अगर क्वेश्चंस आसान होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा. अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं तो ये मान के चलो कि पेपर सभी के लिए डिफिकल्ट है. तो इस तरह का माइंडसेट आपको रखना होगा जब आप प्रीलिम्स पेपर को अटेम्प्ट करते हो. और इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम 2 मिनट आपको इन्वेस्ट करने हैं. इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है. बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पैनिक नहीं करना, टू मेक आवर सेल्फ कंफर्टेबल. इसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करना होगा और उसके लिए स्टेप नंबर 2 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इन स्टेप नंबर 2 स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो, करना क्या है, आपको कैटेगराइज करना है क्वेश्चंस को. किस बेसिस पे? डिफिकल्टी
लेवल के बेसिस पे। तो क्वेश्चन या तो आसान होगा, इजी होगा, या फिर मीडियम होगा, या फिर डिफ़िकल्ट होगा। तो इन 3 कैटेगरीज में आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है। देखो, इजी क्वेश्चन वो है आपने पढ़ा, उसका आंसर आपको पता है, तो बहुत कम टाइम लगेगा। मीडियम क्वेश्चंस वो हैं जिसका आपको आइडिया है, आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा एलिमिनेट करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो हैं जिसका या तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अगर है तो काफ़ी कम आइडिया है, उसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम आपका लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, एंड बेस्ड ऑन डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस को आपको कैटेगराइज करना होगा। देखिए किस तरह से करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया, दिस इज इजी क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे ई मार्क कर दिया, या फिर आप टिक लगा सकते हो। एंड जो इजी क्वेश्चन है इनको यहीं पे अटेम्प्ट कर लो, तो जो भी इसका सही आंसर है उसको यहीं पे आप मार्क कर लीजिए। अभी ओएमआर शीट में मार्क नहीं करना है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। मान लो कि ये मीडियम डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है, आप कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा, तो इसको यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं करना है, यहाँ पे एम मार्क कर दो, या फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो और आगे बढ़ जाओ। तो ये हो गया कैटेगराइजेशन ऑफ मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस। इसके बाद सपोज क्वेश्चन नंबर 3 ये एकदम डिफिकल्ट है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे डी फॉर दिल्ली आप मार्क कर लो, या फिर आप क्रॉस लगा सकते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है, और वो टाइम अभी हम इसको नहीं देने वाले हैं, ओके। तो करना क्या है, कैटेगराइज करना है, और जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको साथ साथ अटेम्प्ट करते हुए चलना है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल होते हैं, और एक बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस को आप ना मार्क कर लो जो इजी हैं, बट एक बार आपको फिर से देखना होगा, तो वहाँ पे आर फॉर रिव्यू आप मार्क कर सकते हो। तो हमने पहले कैटेगराइज किया, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, और जो रिव्यू के लिए जो क्वेश्चंस है उनको हमने मार्क कर लिया है। अब क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक आपको करना है, और उसके बाद काउंट कर लीजिए कि ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं और आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ओके। अब देखो, अगर 50 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपने इस राउंड में अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते हैं और जिसमें आपका एक्यूरेसी लेवल 95% से ज़्यादा है, मीन्स आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इस पूरे प्रोसेस में 50 to 60 मिनट्स इतना टाइम आपको लगेगा, ओके। 50 to 60 मिनट्स इतना टाइम आपको लगेगा, और अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो 40 to 60 क्वेश्चंस आप इस राउंड में, ये जो फर्स्ट राउंड है इसमें आप अटेम्प्ट कर लोगे। एंड अगर 50 प्लस क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो इस स्टेज पे, इसका मतलब आपको बाद में रिस्क कम लेनी है। रिस्क मतलब जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जिनमें हम गेस मारते हैं उनको आपको कम अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह से यू आर 1 स्टेप क्लोजर टू द फिनिश लाइन। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो मीडियम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे, और जहां पे हमने रिव्यू वाला मार्क लगाया था उनको भी हम यहीं पे अटेम्प्ट करेंगे। और जनरली 20 to 30 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मीडियम डिफिकल्टी लेवल के होंगे। तो इस राउंड में इनको अटेम्प्ट करना है, और इनका जो भी आंसर है उसको आप पेपर में मार्क कर दो। अभी भी आपको ओएमआर शीट फिल नहीं करनी है, ऑलराइट। इस पूरे प्रोसेस में अराउंड 30 मिनट्स का टाइम आपको लगेगा, ओके। तो अभी तक हम 90 मिनट्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। अब देखो, वी आर फिलिंग दिस ओएमआर शीट आफ्टर 90 मिनट्स, तो कोई भी रिस्क हमारे साथ नहीं है, बिकॉज अभी भी हमारे पास 30 मिनट्स बाकी हैं। अब देखो, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एकदम एंड में ओएमआर शीट को फिल करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, प्लीज़ डोंट डू इट। ऐसा आपको नहीं करना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती है।
अब देखो OMR शीट फिल करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, एक तरीका होता है कि आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उसके साथ साथ आप OMR शीट फिल भी करते जा रहे हो। देखिए दोनों के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ OMR शीट फिल कर रहे हो तो इसका फायदा क्या होता है कि एरर नहीं होगी, आप सही ब्लॉक पे मार्क करोगे। बट इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है कि आप अपना आंसर चेंज नहीं कर सकते हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बाद में क्लिक करता है कि यार इसका आंसर तो वो था, तो वो चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप मेरा वाला मेथड फॉलो कर रहे हो, मीन्स आफ्टर 90 मिनट्स आप OMR शीट को फिल कर रहे हो, तो इसमें फ़ायदा क्या है, आप बाद में रिव्यू कर सकते हो। बट अगेन यहाँ पे इशू क्या रहेगा कि इसमें एरर हो सकती है, बिकॉज एक साथ आपको सारे आंसर्स मार्क करने होंगे। तो आपके लिए कौन सा तरीका सूटेबल होगा ये आप खुद डिसाइड करिए। दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं, और दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इतना करने के बाद अगेन काउंट कर लो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कितनी रिस्क फर्दर आपको लेनी है। नाउ इन स्टेप नंबर 4 वी नीड टू पुश अवर लिमिट्स एंड अटेम्प्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये आपको काउंटिंग से पता चलेगा। ओके, तो अगर स्टेप नंबर 3 तक 70 to 80 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, इसका मतलब काफ़ी कम रिस्क आपको लेनी होगी। मीन्स जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं वो कम आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट मान लो जो आपका काउंट है वो 50 to 60 है, इट मीन्स आपको ज़्यादा रिस्क लेनी होगी, बिकॉज सिलेक्शन अभी नहीं हो रहा है। अब देखो स्टेप नंबर 4 के लिए वी हैव 20 मिनट्स तो अटेम्प्ट ऑल द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने D फॉर दिल्ली मार्क किया था। इसके अलावा जो रिव्यू वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो साथ साथ आपको OMR शीट फिल करनी है। जो रिव्यू मार्क्ड वाले क्वेश्चन हैं उनको भी आप अटेम्प्ट करो, लेकिन OMR शीट आपको साथ साथ फिल करनी है। कोई भी रिस्क हमें यहाँ पे नहीं लेनी होगी। अब व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये जो हमने स्टेप आपको बताई है इसका आउटकम क्या होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यू हैव गॉन थ्रू ऑल द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने देख लिए हैं, एंड वो भी सिस्टमेटिकली। किस तरह से, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको हमने मैक्सिमम टाइम दिया है, जो मीडियम डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा कम टाइम दिया है, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको सबसे कम टाइम हमने दिया है। एंड अगर कोई क्वेश्चन आपका छूटता भी है तो वो क्वेश्चन कौन सा होगा, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो आपको इतना नुकसान नहीं होने वाला है। एंड दिस इज़ अ मेजर माइलस्टोन इन दिस एग्जामिनेशन। एंड अगर आप ऐसा कर लेते हो तो रेस में आप काफ़ी आगे निकल जाओगे। बट रिमेंबर वन पॉइंट, दिस इज़ नॉट ईजी, ये इतना आसान नहीं है। इस प्रोसेस की प्रैक्टिस आपको करनी होगी, और इसके लिए मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो अभी जितने भी संडे बचे हुए हैं कोशिश करो कि हर संडे एक मॉक टेस्ट आप इस मेथड से अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड दूसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड दैट दिस प्रोसेस कैन ओनली सप्लीमेंट योर एफर्ट्स, बिकॉज क्वेश्चन सही हो इसके लिए नॉलेज प्लस रिवीजन जरूरी है। एंड विदाउट नॉलेज विदाउट रिवीजन ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको फ़ायदा नहीं देगी, ये आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो दिस इज़ अबाउट स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स पेपर। अब फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।